प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं शरण कुमार लक्ष्यकार। आइए इन दिनों जो हमारी छंद की श्रृंखला चल रही है उसी में आज अपन देखते हैं कुंडलियां छंद। जी हाँ, ये जो कुंडलियां हैं 2021 जो हमारा संशोधित पाठ्यक्रम है कक्षा 12 हिंदी साहित्य, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हिंदी साहित्य में इस वर्ष 4 नंबर का प्रश्न सीधे सीधे आपके इस कुंडलियां पर आने वाला है, तो आप जरूर इसको देखें और समझें। बहुत ही आसान है ये कुंडलियां, और जैसा कि नाम स्पष्ट है कुंडली, नाम क्या है कुंडली। कुंडली का मतलब जानते हो भाई क्या होता है? कुंडली होती कैसी है बताओ? कुंडली के इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, वैसे अर्थ बताइए कुंडली क्या होती है, कैसे होती है? वो जन्म कुंडली नहीं, और कोई बताओ बेटा। हाँ कहता ना सांप कुंडली मारकर बैठा है। गोल सर, गोल। कुंडली का मतलब गोल, घूम फिरकर वो कुंडली मारना है, कुंडली मारना। तो कुंडली छंद में क्या होता है, आप सीधा सा दिमाग में करें कि वो छंद जहां से शुरू होता है खत्म वहीं पर होता है। छंद जहां से शुरू होता है, जिन वर्णों से शुरू होता है और वहीं पर खत्म होगा, ठीक है नहीं? तो आपको अपना मालूम पड़ जाएगा यार इसके अंदर तो ये कुंडली मार रहा है। क्या मार रहा है? कुंडली मार रहा है। देखिए इससे पूर्व अपन ने छंद के प्रकार देखे थे, और अपन ने देखे थे एक तो होते हैं सम छंद। कैसे होते हैं? एक होते हैं अर्ध सम, एक होते हैं और तीसरे होते हैं विषम। सम, अर्ध सम, विषम। सम छंद की विशेषता अपन ने देखी, कितने चरण? 4 चरण, और चारों ही बराबर, ठीक है। अर्ध सम अपन ने देख लिया क्योंकि इसके अंदर भी सम है, तो इसके अंदर अर्ध सम में भी सम आया हुआ, आधा सम। तो चरण तो कितने हैं उसके अंदर भी? 4 है, ठीक है। और अर्ध सम के अंदर अपन ने देख लिया था कि 4 चरण है, तो पहला और तीसरा बराबर हो जाएगा, दूसरा और चौथा बराबर हो जाएगा, आधे आधे बराबर हो गए, तो वो तो सम हो गए। पर जिसके अंदर 4 से ज्यादा हैं, ऐसा छंद जिसके अंदर चरण कितने हैं? 4 से ज्यादा हैं, तो सम का तो नामो निशान मिट गया। सम में तो कितने होने चाहिए? तो सम को तो आप भूल ही जाइए, सम को तो भूल ही जाइए, ठीक है। तो कुंडलियां जो है इसके अंदर 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण। तो कैसा होगा ये? सम होगा कि विषम होगा? पहले ये बताओ। विषम होगा। तो ये कुंडलियां जो है विषम मात्रिक छंद है। ये मैंने पहले इसीलिए नहीं लिखा ताकि आपके दिमाग में ये रहे, विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके अंदर मात्राओं की गिनती की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है, इसलिए मात्रिक छंद तो है, पर मात्रिक में भी कैसा है? विषम है, ठीक है। तो परीक्षा के अंदर कोई भी छंद आता है, जैसे मान लो कई बार सप्रसंग व्याख्या के अंदर आ गया, तो आप देखिए पहले 4 है 6 है उसके अंदर। यदि 4 है तो सम मात्रिक छंद हो सकता है, और 6 है तो विषम मात्रिक छंद, वो तो अपन पहले ही कर सकते हैं, ठीक है ना। अब विषम मात्रिक है या विषम वर्णिक है वो अपन अलग से देखेंगे, पर वो विषम तो उसके अंदर लग ही जाएगा, 4 से ज्यादा है तो विषम मात्रिक छंद है। क्लियर? अब अपन इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर कुल चरण कितने हो गए? 6, पहले अपन को मालूम है। और इन 6 चरणों में जैसे 6 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो इन विषम चरणों के अंदर जो 6 चरण है, बेटा सामने देख ले, लिख लेना बाद में, कुछ नहीं पढ़ा लिखने में, किताबों में सारी चीजें पढ़ी है, वैसे समझ में आता हो तो जब पढ़ाते हैं समझते हैं समझाते हैं, या आप वीडियो देख रहे हो उस समय आप कोई दूसरा काम नहीं करे, पूरा ध्यान यहां पर होना चाहिए। 6 चरण हैं, तो 6 चरण में प्रथम 2 लाइनें जो हैं, प्रथम 2 चरण हैं दोहा। कैसा होगा ये? दोहा। जैसे अपन ने देखा ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने चाहे बिहारी का देख लीजिए, ठीक है ना। तो कोई भी अपन वो दोहा होता है, तो प्रथम 2 लाइनें तो किसकी होती है? दोहे की होती है। क्लियर? अब दोहा कैसा होता है देखिए आप, प्रथम 2 पंक्तियां दोहा, यानी 13 11, 13 मात्राएं कितनी?
13-11। तो आप 13-11 देखेंगे उसके अंदर तो आपको मालूम पड़ जाएगा 13 पर यति है, 13-11, 13-11। इसका मतलब प्रथम 2 लाइनें तो क्या होगी? दोहा। और अगली जो 4 लाइनें हैं, सममात्रिक छंद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, रोला। और रोला में कितनी मात्राएं होती है? रोला में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। ठीक है, वो रोला। तो प्रथम 2 लाइनों में तो दोहा और इसके बाद में रोला। तो दोहा और रोला से मिलकर क्या बनता है? दोहे और रोले से मिलकर क्या बनता है? कुंडलियां। तो कुंडलियां को आप सूत्र बना लीजिए, दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलियां। ये फॉर्मूला हो गया आपका, दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलियां। दोहा में कितनी? 13-11 और इसके अंदर कितनी? 24। ठीक है, किस किस आगे समझ में? दोहा और रोला मिलाकर क्या बन जाएंगे? प्रथम 2 लाइनें दोहा, अंतिम 4 लाइनें रोला। ठीक है, कुल चरण कितने? 6 चरण। कैसा छंद है ये? विषम मात्रिक छंद है। विषम तो इसलिए कि 6 है और मात्रिक इसलिए कि मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, नहीं बार बार कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। विषम इसलिए कि 6 चरण है और मात्रिक छंद इसलिए कि मात्राओं की गणना होती है। तो ये विषम मात्रिक छंद हो गई, 24 हो गई इसके अंदर, और 2 लाइनें तो दोहे की और 4 लाइनें रोला की। और जो सबसे प्रमुख इसकी विशेषता है कुंडलिया की, वो है जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी से समाप्त होता है। ये लाइन आप जरूर लिखेंगे। ये तो कुंडली कहते ही आपके दिमाग में आ गई, आगे ना कुंडली जहां से शुरू है वहीं पर अपन को वापस आना है। ये मुख्य इसकी विशेषता हो गई। अब इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक बहुत अच्छा गिरधर कविराय का एक कुंडलियां है जो आपने छोटी कक्षा में पढ़े हैं, आपके बारे में भी है, आगे भी आप पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ है ना ये। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ठीक है, अब यहां तक ये दोहा जो अपन ने पढ़ा था ये दोहे की राग थी, पर ये कुंडलियों में जब आता है तो इसकी राग थोड़ी सी अलग हो जाती है। कुंडलियां तो यहां तक ठीक है, ये दोहा तो ठीक है। अब देखो मैं पढ़ता हूं, आप देखिए पहले। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माए कियो जो बिना विचारे। आ गया वापस, वहां यहीं से शुरू हुआ था, बिना विचारे से कियो जो बिना विचारे। क्लियर हो गया? बिल्कुल उल्टा हुआ वापस। ठीक है नहीं? तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग ही कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माए कियो जो बिना, खटकत है जिय माए कियो जो बना विचारे। अब देखो हम यहां से शुरू हुए थे, बिना विचारों से शुरू हुए थे, वापस यहां आ गए। बैठा कि नहीं बैठा? कुंडली हुई, कुंडली मरी। तो शब्दों की ये कुंडली होती है एक तरह के, वापस घूम फिर कर वहीं के वहीं। ये कुंडलिया की सबसे बड़ी विशेषता होती है। कर सकते हैं आप? तो अब जरूर इसको याद कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 4 नंबर का सवाल आएगा सीधा सा, और इसको आप देख लें, इसको याद कर लें। इसके बाद कहीं पर आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। फुल में से फुल नंबर, 4 में से 4 नंबर है। आइए अपनी कुंडलियों का एक और उदाहरण देखते हैं। स्वामी सुखराम जी महाराज रामसेनी संप्रदाय के बहुत बड़े पहुँचवान संत हुए हैं, और ऐसा कहते हैं कि उनको जितनी भी जीवात्मा है इस संसार पर, उनको मोक्ष ले जाने का एक बहुत बड़ा उनको एक पद मिला हुआ था परमात्मा की तरफ से। आप कभी आपने नाम सुना हो, या अपने गोटन के पास तालनपुर आया हुआ है, रामसेनी संप्रदाय की बहुत बड़ी एक गादी है, पीठ है,
ठीक है। तो वहाँ पर राम नाम का जप होता है, इसके अलावा कोई वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये अलग से विषय है, उसके बारे में अपन बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो वहाँ के जो राम सुखदास जी महाराज जब परम धाम पहुँचे, मोक्ष पहुँचे, तो जिस दिन परम धाम गए तो उनके अनुयायियों ने एक उनके स्मृति में एक व्याख्यान, एक पद बनाए, और उनका एक पद है कुंडलिया, और वो कुंडलिया के माध्यम से अपनी वो बात कहते हैं। अपन गाएंगे, अपन सभी गाएंगे मेरे पास साथ। संवत 1964 मास बाद वो जान, शुक्ल पक्ष तिथ छठ नहीं, शनिचर वार बखान, शनिचर वार बखान परम गुरु धाम सिधाय, चार खान चेताय अनंता जीव उबार्या, दो ये गड़ी डल तारवी आयो अमर विमान, समत 1964 मास बाद वो जान। ठीक है। तो देखिए आप कितनी एक कुंडलिया में कितनी मिठास आती है, बार बार वही चीज घूम के आती है। जैसे देखिए आप, सम्मत 1964 मास भादवो जान, और शुक्ल पक्ष तिथ छठ ने शनिचर वार बखान। तो शनिचर वार बखान, ये वापस ये आ गई, ये चीज, ये कुंडली मार ली यहाँ पर, है ना। शनिचर वार बखान परम गुरु धाम सिधाया, और चार खान चेताय अनंता जीव उभारिया, दो ये घड़ी ढलता रिवी आयु अमर विमान, समत 1964 नासपाद हो जाना। अब इसका अर्थ करें अपन एक छोटा सा। तो अब देखिए, समत 1964 जिस दिन महाराज परम धाम पहुंचे वो 1964 की बात थी। 1964 विक्रम संवत 1964, समत 1964 मास बाद वो जान, किस महीने में? भादे में। शुक्ल पक्ष तिथ छठ नहीं, शुक्ल पक्ष छठ किस महीने की? शनिचर वार बखान। और उस दिन कौन सा वार था? शनिवार था। शनिचर वार बखान परम गुरु धाम सिधाया, परम गुरु जी धाम गए। चार खान चेता, चार खान यानी चारों दिशाओं के लोगों को चेताया, जिन्होंने चारों दिशाओं के अंदर ज्ञान की अलग जगाई, है ना। चार खान चेताए, सबको चेताया। अनंता जीव उभार्या, अनंत जीवों को जिसने उभारा, अनंत जीवों को जिसने एक श्लोक से उभारा, यानी मोक्ष धाम तक वो लेके गए, ज्ञान की बातें कही। दो ये घड़ी ढलता रही, दिन ढलते हुए 2 घड़ी रही, यानी शाम को वो 4 बजे लगभग। दो ये घड़ी ढलता रही आयो अमर विमान। ऐसी जो आत्माएं होती है, दिव्यात्माएं होती है, संत महापुरुषों की जो आत्माएं होती है ना, उनको ले जाने के लिए कौन आते हैं? फरिश्ते आते हैं। देवता स्वयं उनके लिए वाहन लेके आते हैं, विमान लेके आते हैं, कैसा पधारिए आप। और जब वो जाती है आत्माएं मोक्ष में, स्वर्ग में जाती है, तो वहाँ पर सारे देवी देवता खड़े होकर इनकी स्तुति करते हैं, उनके चरणों में फूल बिछाते हैं, उनका यशगान करते हैं, वाह वाह करते हैं, धन्य करते हैं। तो वो स्थिति, दो ये घड़ी ढलता रही आयो अमर विमान, उनके लिए विमान आया। समत 1964 मास बाद वो जान। आगे कुंडलियां समझ में? एक बार इसको गा दीजिए आप, मजा आएगा एक बार बस। समत 1964 मास बाद वो जान, शुक्ल पक्ष तिथ छठ नहीं, शनिचर वार बखान, शनिचर वार बखान परम गुरु धाम सिधा, चार खान चेताय अनंता जीव उबार, दो ये घड़ी ढलता रही आयो अमर विमान, समद 1964 मास बाद वो जान। बोलिए सुखराम जी महाराज की जय हो, जय हो। तो अब आप देखिए, ये थी हमारी कुंडलियां, और निश्चित रूप से आपको कुंडलियां अब समझ में आ गया होगा। और ये कितना बढ़िया मिठास है इसके अंदर, इसको आप याद करेंगे और परीक्षा के अंदर लिखेंगे, थोड़ा सा रेफरेंस लिख दिया कि राम सुखदास जी महाराज की ये उसकी है, तो आप देखिए कि कितना प्रभाव पड़ेगा, और गुरु जी की खुद की कृपा आपकी कॉपी के अंदर घुस जाएगी। घुसेगी नहीं घुसेगी कि यार इसने तो कहां से कहां बातें लिख दी। ठीक है, अपन उदाहरण कहीं से दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी किताब का ही कोई उदाहरण हो,
कहीं से उदाहरण दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले, चलते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और ये जो छंदों की यात्रा है कुछ दिन और चलेगी, आप जरूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।